छौं यो कुरा हामीले मनन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। कुनै न कुनै अवस्थामा हामी त्यसका कुनै न कुनै रूपबाट हामी जिम्मेवार छौं भनेर मैले यहाँ भन्न चाहे। त्यसकारणले अब पनि हामी यी कुराहरूलाई उठान गर्दै गर्दाखेरि गम्भीर भएर सोचेर हामी अगाडि बढ्न पर्ने अवस्थाहरू आएको छ। किन भन्दाखेरि हामीभन्दा तलका पुस्ताहरू जो पुस्ताहरू आज के भएको छ भन्दाखेरि अगाडि सरिसकेको छ, हामीभन्दा जान्ने भइसकेको छ, हामीभन्दा बुझ्ने भइसकेको छ। आज हामी सबैको घर परिवारमा जेनरेट पुस्ताहरू छ। तपाईँ हामीले भनेका कुराहरू मान्ने अवस्थामा छैन। यो राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा देखिएका त्रुटिहरू गम्भीर छन् र यी प्रकृतिका गम्भीरताहरूलाई हामीले सच्याएर अहिले पनि सोचेर हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ भनेदेखि भोलिका दिनमा फेरि पनि यस्ता आन्दोलनहरू नहोला भन्न सकिन्न। त्यसकारण मैले यहाँ यो रोस्टमबाट मैले के अनुरोध गर्न चाहे भन्दाखेरि गलत प्रवृत्तिलाई हामीले गलत भन्न सक्नुपर्छ। हामीले गल्ती गरेका छौँ भने हामीले स्वीकार्नुपर्छ। हामीले यदि सच्चिने ठाउँहरूमा हामी सच्चिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। तर यो मुलुक संहितामा गइसकेको मुलुकलाई जुन संविधान छ त्यो संविधानलाई हामीले कसरी बचाएर राख्ने र त्यसबाट हामी कसरी अगाडि बढ्ने र त्यसका मर्महरूलाई हामीले कसरी आत्मसात गर्ने ती कुराहरूप्रति हामी गम्भीर भएर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मैले महसुस गरेको छु। र यति कुरा राख्दै यो विजयादशमी जुन अहिले हामी दोस्रो दिनमा छौँ यसको पनि यहाँहरूलाई शुभकामना दिँदै म अब अभिव्यक्तिहरूलाई यी विराम दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, अभिवादन। अब मान्य श्री महेश प्रसाद यादव, समय 10 मिनट। मान्य सभामुख जी, छैठौं अधिवेशनको तेस्रो बैठक जुन हामी एउटा परम अत्यन्त गम्भीर मोडमा र राष्ट्रिय राजनीतिक जो एउटा परिवर्तन भएकै अवस्थामा जसरी सभामुखजीले या मध्य प्रदेशका दलहरूले जसरी संयुक्त रूपमा एकताबद्ध भएर जो बैठक आह्वान गर्नुभएको छ त्यसका निम्ति सर्वप्रथम म सभामुखजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिलेको सन्दर्भ शुभकामनाको सन्दर्भ रहेको छ र भर्खरै जो आन्दोलन 23 र 24 गते जुन भयो जेएनजी को आन्दोलन, त्यो आन्दोलनमा व्यवस्था परिवर्तन होइन कि अवस्था परिवर्तनका निम्ति जो युवाहरूले सारा आन्दोलन अवस्था परिवर्तनको निम्ति गर्यो र त्यो आन्दोलनमा जसरी राज्य पक्षले दमन गर्यो र दमन गर्दै जुन नरसंहारको घटनाहरू घटाइयो त्यसप्रति गम्भीर हुने बेला हाम्रो मध्य प्रदेशलाई पनि भएको छ र त्यसप्रति म खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। र त्यो आन्दोलनको क्रममा जो युवाहरू वीरगति प्राप्त गर्नुभयो उहाँहरूलाई भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। र त्यही आन्दोलनको क्रममा घाइते भएका युवाहरूलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण पीडित परिवारहरूलाई माता जानकीले धैर्य धारण गर्ने साहस दियोस् यो म कामना गर्न चाहन्छु। र निश्चित रूपमा जो आन्दोलन अवस्था परिवर्तनको लागि भएको छ त्यसलाई विभिन्न रूपमा जुन परिभाषितहरू गरिरहेछ जो संघीयता घाँडो भयो त्यो कुरा त आजदेखि हामी सुनिरहेका छैनौँ। त्यो कुरा त राजावादी शक्तिहरूले संघीयता नरुचाउने केही दलका व्यक्तिहरूले व्यापक रूपमा पहिलेदेखि
षड्यन्त्रकारी भूमिकाले त्यो कार्यक्रमहरू बढाइरहेको अवस्था हामी हेर्छौँ। र आज हामी युवाहरूको जो आन्दोलन भएको छ त्यो आन्दोलन मलाई लाग्छ संघीयता देशमा नरहोस् भन्ने हिसाबले भएको छैन। त्यो केही व्यक्तिहरू अहिले पनि मलजल गरिरहेछ र हामी मध्य प्रदेश निश्चित रूपमा मधेस आन्दोलनले यो संघीयतालाई मजबुत बनाएको छ, संघीयता ल्याएको छ। त्यसकारण मध्य प्रदेश आफ्नो भूमिकाबाट चुक्नु हुँदैन, आफ्नो भूमिकामा प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु, मेरो दलले महसुस गरेको छ। जनमत पार्टी नौलो गणतन्त्र सामाजिक लोकतन्त्रको आधारमा चल्ने पार्टीको रूपमा हो। हामीले यो व्यवस्थामा अवस्था परिवर्तनका निम्ति नौलो गणतन्त्रको अवधारणा पार्टीले ल्यायो, सामाजिक लोकतन्त्रका कुरा ल्याइयो र आज जेएनजी आन्दोलन जुन भएको छ निश्चित रूपमा त्यो आन्दोलन त्यही बीचमा भएको कुरा हाम्रो पार्टीको ठहर पनि छ। तसर्थ आजको यो बैठकले देशभरि नै एउटा सन्देश दिएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि यदि कसैले प्रहार गर्न खोज्यो भने निश्चित रूपमा बुढापाका पार्टीका नेताहरूले होइन, युवाहरूले त्यसलाई बचाउनका निम्ति अग्रसर भूमिका खेल्नेछन्। त्यसमा पनि मधेसका युवाहरूले अग्रसर भूमिकामा रहनेछन् भन्ने कुरा मलाई विश्वास लागेको छ। किनभने हाम्रो पार्टी केही वैचारिक रूपमा अगाडि बढिसकेको पार्टीको हुनाले गर्दाखेरि मैले यो कुरा यहाँ राख्न खोजेँ। आज यो 6औं अधिवेशनको तेस्रो बैठक म यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मान्यजी, सभामुखजी लगायत सम्पूर्णलाई मैले शुभकामना दिन चाहन्छु। हाम्रो दसैँको आज दोस्रो दिन पनि हो। बडा दसैँको बहुतै शुभकामना सम्पूर्ण मान्य साथीहरूमा र माता भगवतीले सबैलाई बिगडे भत्तेका त्यो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ त्यसलाई सद्बुद्धि पनि दियोस्। माता भगवतीले त्यो पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। किनभने कतिपय व्यक्तिहरू आफ्नो पद भ्रष्टभन्दा बाहिर हिँडिसकेको अवस्था पनि हामी यही पाउँछौँ। यसले गर्दाखेरि आन्दोलनको आन्धीबेरी आउँदै गर्छन्। मान्छे जब आफ्नो दायित्व र कर्तव्यबाट विमुख हुन्छ त्यतिखेर त्यसलाई जीवित मार्नका निम्ति विभिन्न समयमा युवाहरूको भूमिका अहम हुँदै आएको छ। त्यसकारण ती पदभ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई सद्बुद्धि दियोस् भन्ने म मातासँग म अनुरोध गर्दछु, मातासँग मैले माग गर्दछु। तसर्थ आजको यो अवस्थामा मध्य प्रदेशले अत्यन्त सराहनीय भूमिका खेलेको छ। यो भूमिका निश्चित रूपमा हाम्रो मध्य प्रदेशले एउटा सन्देश दिएकै हो, मध्य प्रदेशबाट यो सन्देश गएकै हो। म आज यो अवस्थामा आज तपाईहरूलाई पनि एउटा जिज्ञासाको कुरा होला। आज हाम्रो दल जनमत पार्टी तपाईहरू हेर्नुभयो होला, हामी विपक्षको बेन्चमा छौँ। सञ्चार माध्यमबाट धेरै कुराहरू तपाईहरू अवगत भइसक्नु भएको होला। आज हाम्रै दलबाट मुख्यमन्त्री, मन्त्री, हाम्रो गठबन्धन दलका साथीहरूको सहयोगले बनेको अवस्था थियो। त्यसका निम्ति म गठबन्धन दलका साथीहरूलाई जति हामी सँगै बस्यौँ त्यसको लागि म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरूको सहयोगलाई सधैँभरि हामी आत्मसात गर्नेछौँ र यो जेएनजी आन्दोलनको क्रममै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले राजीनामा दिइसकेको फेसबुकको अवस्थाहरू पनि हामी हेऱ्यौँ र त्यो अवस्थामा हाम्रो दलले पनि सरकार यो अवस्था हेर्दै हाम्रो दलले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन र मुख्यमन्त्री मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाइसकेको तपाईहरूलाई अवगतै होला। हाम्रा मन्त्रीजी हामीसँगै बस्नु भएको छ, राजीनामा पनि गरिसक्नु भएको छ र हामी तपाईहरूलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने हामी अब
दीपक जलको बेन्चमा छौँ। हामी मध्य प्रदेशलाई कसरी यो मध्य प्रदेश संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राम्रो भूमिका खेल्न सकोस् त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्दैछौँ। कुनै कुनै खास अमुक व्यक्तिहरूले जनमत पार्टी गणतन्त्र विरोधी हो कि भन्ने कुरा, संघीयता विरोधी हो कि भन्ने कुरा तपाईलाई गर्दै आएको सञ्चार माध्यमहरूमा पनि हामी हेर्यौं। जो व्यक्तिले जनमत पार्टीमाथि गणतन्त्र विरोधी, संघीयता विरोधी भन्दै जुन अभिव्यक्तिहरू दियो, त्यो व्यक्तिहरूले गणतन्त्र ल्याउने बेलामा, संघीयता ल्याउने बेलामा के भूमिका उहाँहरूले खेल्नु भएको छ त्यो आत्मसात किन गरिराख्नु भएको छैन? अरूमाथि यो आरोपहरू लगाउने कामहरू गरिरहेछ। मतलब जतिखेर दलगत प्रणालीले अगाडि बढिरहेको कुराहरूमा सबै हामी सहमत छौँ, त्यही हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेछौँ। आज म यहाँ बोल्दाखेरि जनमत पार्टीको दलको नेताको हैसियतले जब म बोलिरहेछौँ, त्यतिखेर अमुक केही व्यक्तिहरूले, पार्टी बाहिरका व्यक्तिहरूले यसरी चाहिँ भ्रमित गर्ने कामहरू जुन गरिरहेछ, त्यो मलाई लाग्छ ती साथीहरूसँग मेरो अनुरोध छ, त्यो भ्रमित गर्ने कामहरू तपाईहरू नगर्नुहोस्। त्यही भ्रमित गर्दा गर्दै अवस्था यस्तो अवस्था आयो जो कि हामी हेर्दैछौँ, भोग्दैछौँ। त्यसकारण यो अवस्था मध्य प्रदेशमा नल्याउनु हुनका निम्ति म ती आदरणीय नेताहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईहरू जो दलगत प्रणाली छ, दलगत व्यवस्था छ, त्यसलाई आत्मसात गर्ने प्रयत्न गर्नुहोस्। तपाईहरूले जनमत पार्टीलाई सहयोग गर्नुभएको, तपाईहरूले दललाई सहयोग गर्नुभएको, त्यसकारण त्यो कदाचित तपाईहरू नबिर्सिने काम गर्नुहोस्। यो प्रक्रियालाई फाड्ने काम नगर्नुहोस्। यो जो व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थामाथि प्रश्न चिन्ह उठाउने काम तपाईहरू नगर्नुहोस्। जनमत पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षधर हो। तपाईहरूलाई थाहा नै होला, हामी काठमाडौँमा ठुलो आमसभा गएर नै नौलो गणतन्त्र सामाजिक लोकतन्त्रको कुरा चाहिँ आम रूपमा नेपालभरि नै जाओस् भन्ने हाम्रो चाहिँ उद्घोष भएको पार्टी हो। त्यसरी तपाईहरू नगर्नुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। र अन्तमा पुनः म सभामुखजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। बडा दशैंको उपलक्ष्यमा सबैलाई सुख समृद्धि प्राप्त होस्, त्यसको निम्ति म शुभकामना दिँदै म आफ्नो मन्तव्य यही अन्त गर्छु। धन्यवाद। अब माननीय श्री रामआशीष यादव, समय 14 मिनट। माननीय सभामुख महोदय, सबसे पहले तो ऐतिहासिक मध्य प्रदेश सभा के 6ठम अधिवेशन के अवसर पर ऐतिहासिक जन आंदोलन, मधेश आंदोलन, जनयुद्ध, फॉरवर्ड आंदोलन और युवा पुस्ता के जिंजी आंदोलन में शहादत प्राप्त करने संपूर्ण वीर शहीद प्रति श्रद्धा सुमन अर्पण करी। विशेषकर युवा पुस्ता के जनजी आंदोलन में जे घायते सब है, उनका सबके स्वास्थ्य लाभ के कामना करी छी और उनकर सबके शहीद परिवार प्रति संवेदना शोक प्रकट करी छी। आई माननीय सभामुख जी के धन्यवाद देव पड़त जे प्रदेश में मध्य प्रदेश स्थापना के बाद में हम सब अगर देश के चर्चा परिचर्चा करब तो 60टा प्रदेश में ई पहिल प्रदेश है जता अपना सब एतेक बड़का आंदोलन के बाद मध्य प्रदेश सभा के जे अवस्था रहे खंडर बनल रहे और एकरा जे है से साफ सुथरा कह यही अवस्था में हुए
आई हम सब जे सभा संचालन केने छी तै के लेल माननीय सभामुख जी के और संपूर्ण दल के नेतों सबके और संपूर्ण सबके बहुत बहुत धन्यवाद। जेएनजी पुस्ता के आंदोलन कि हमरा विचार से अगर चर्चा करबे तो हमरा विचार से ई चर्चा करना भी जरूरी है। जेएनजी पुस्ता के आंदोलन सामान्य आंदोलन वो युवा वो जेएनजी पुस्ता के आंदोलन में वो शहादत प्राप्त करने वो युवा के है और वो आंदोलन में सहभागी हो के हमरा बुझाइए अपने सबके घर के धिया पुता है, लाला वाला है, फिर वो अबोध नहीं है। जे युवा लागल है में वो युवा अबोध नहीं है, वो युवा पूर्ण रूपेण अपने के राजनीतिक रूप से अपने के सचेत है। 2079 के बाद जो सोशल मीडिया आवे छे और सोशल मीडिया के बाद के वो नेपाल के राजनीति के वो बड़ा नजदीक से देखी जो युवा सब जे युवा के बहुत बड़का बड़का नेता सब कहे जे तुम और कहीं बुझ देनु, लेकिन वो युवा सब बहुत विचार के नेपाल के राजनीति के कि नेपाल में जन आंदोलन भेले, जन आंदोलन के बाद संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र स्थापना भेले और 10 वर्ष के जे राजनीतिक दल के नेता सबके जो भूमिका रहे, चाहे वो बड़का पार्टी के हुए या छोटका पार्टी के हुए, हर एक पार्टी के दल के नेता सबके जनप्रतिनिधि सबके वो युवा सब बड़ा नजदीक से देखल के और नजदीक से देखला के बाद में वो सब चिंतन मनन के और चिंतन मनन केला के बाद में उनकर सबके मांग रहे जे सब गोटे की जानकारी है। जेएनजी युवा पुस्ता के आंदोलन के मांग रहे सोशल मीडिया जब बंद कहने छी ओकरा फुकुआ कर दू, ओकरा फुकुआ ही दुआरे कर दू जे नेपाल के संविधान 2072 के भाग 3 के मौलिक हक में अगर देखबे स्वतंत्रता के हक 17 में छे और सूचना के हक अपने के 27 में छे, तो स्वतंत्रता के हक 17 और सूचना के हक 27 में भी लिखल है जे केकरो विचार के हाथ दबा नहीं सकी छी, सूचना के हाथ चुरा नहीं सकी छी। और सोशल मीडिया अखन के अवस्था में लोग के एक जीवन के आधार भ गेल है। बहुतो युवा ओई सोशल मीडिया के प्रयोग करके व्यापार करे छे, वो मनोरंजन के भी साधन भ गेल है। हर एक हिसाब से अपने के देश विदेश में रह रहल सबके एक संचार के अपने के साधन भ रहल है, एकर बंद कल गेले वो संविधान के विरुद्ध में रहे, वो युवा सबके मांग रहे। दोसर मांग रहे युवा सबके सुशासन और भ्रष्टाचार नियंत्रण। ये दोनों मांग जेएनजी आंदोलन के युवा सबके गलत है तो हमरा बुझाइए मध्य प्रदेश सभा दोसर के चिंता छोड़ दिल जाए, मध्य प्रदेश सभा में बैठल अपना सब प्रदेश सांसद छी एक बेर चिंतन करू तो कि अपने घर के धिया पुता आंदोलन जो शुरू कैलक वो गलत रहे, दूटा मांग रहे बिल्कुल गलत नहीं रहे। अगर गलत कहबे तो अन्याय होते और गणतंत्र संस्थागत नहीं होते और संहिता भी अपने के रक्षण नहीं होते। एहि हिसाब से आंदोलन शुरू होइ छे और 2036 साल के आंदोलन या 47 साल के आंदोलन या 62-63 के आंदोलन, जन आंदोलन या मधेश आंदोलन या विविध फरवट आंदोलन के हम जब चर्चा करबे तो दमन के जेएनजी आंदोलन में दमन के अपने के पराकाष्ठा भेले। उतने छोट समय में जतेक राज्य के प्रयोग करे के चाहिए वो प्रयोग नहीं कर दमन अपने के चरम कैल के किनको से छुपल नहीं। दुआरे हर एक चीज के चिंतन अपना सबके कहना ही अपने के जरूरी है। और देश में जो युवा सब भ्रष्टाचार के बात कैल के सुशासन के बात कैल के वो गलत न है। याद करिए तो बालुआटार के जमीन बिक्री कांड, सरकारी जमीन ललिता निवास बिक्री भ जाए, नेपाल के संविधान केकरो अधिकार नहीं देने सरकारी जमीन बिक्री करके, बिल्कुल नहीं, यहाँ लीज मिल सके, लेकिन बालुआटार के जमीन अपने के बिक्री भ जाए। वाइड बॉडी कांड, नेपाल वायु सेवा निगम के जहाज प्रकरण हो और वही में अपने के घोटाला हो। कोविड के समय में ओमनी कांड अब ठीक का समझौता अपने के गलत तरीका से करे, किनको से छुपल न है। गिरिबंधु टी एस्टेट कांड के झापा के है, 342 बीघा के जमीन वो चिया बागान सरकारी है, लेकिन वो व्यक्ति के नाम पर अपने के रजिस्ट्रेशन हुई कि युवा सब की आवाज गलत रही था, बिल्कुल गलत नहीं रहे। अब सबसे अनर्थ तक कहब कि अपने देश के नागरिक के फुटबॉल सब नाथी बनाकर बेच दी, बाहर पठा दी। ई प्रकार के अनर्थ अन्याय ई चरम रही भगेल। घड़ा तो भरल रहे तो घड़ा तो फुटते नहीं।
ते द्वारे अपना सबके चिंतन मनन अपने करे के चाहिए। लेकिन सतर्क रह पड़ती अपना सबके, अखन वो युवा सबके कंधा पर बंदूक चलावा के प्रयास अपने के कैल जा रहा है। अखन नेपाल में जखन राजनीतिक अपने के देख रहा है, निरंकुश दरबार से षड्यंत्र हुई है। अपना सबके षड्यंत्र सतर्क रह पड़ते। वो षड्यंत्र यही हुई है जो घर के छत छीन कर और कम्मल बांटे के काम हुई है। गणतंत्रवादी के संगठनवादी सबके एकजुट के साथ संघर्ष कर पर गणतंत्र बचाव के लिए। अरे घर के छत छीना देते और कम्बल से बटवे तो कौन अर्थ होते? जो गणतंत्र नहीं रहते और संघता नहीं रहते तो कौन महत्व? ते द्वारे पर सबके चिंतन मनन करनाई अपने के जरूरी है। आत्म समीक्षा करूं, आत्मचिंतन करूं। जखन संविधान बनत रहे, अंतरिम संविधान 2063 के हम चर्चा कर जन आंदोलन के बाद अंतरिम संविधान 2063 जे आए वही में मधेश के मुद्दा संबोधन नहीं रही कैल गेल, संघीयता नहीं रहे, मधेश के नागरिकता के समस्या नहीं रहे, मधेश के राजनीतिक प्रतिनिधित्व अपने के नहीं रहे, समावेशी के सिद्धांत अपने के नहीं रहे। मधेश जन आंदोलन के महानायक तत्कालीन वही समय मधेसी जनकार फोरम के अध्यक्ष माननीय उपेंद्र यादव माइती घर मंडेला में माघ 1 गते अंतरिम संविधान के प्रतिलिपि जलेने रहे, कैला जलेने रहे। मधेश की आवाज इस संविधान में आके लिखो, ते द्वारे वो जलेने रहे। तेकर बाद मधेश सन विद्रोह भेले, ते द्वारे संघीयता यहाँ के सम्मान्य न है, प्रदेश खारिज यहाँ के सम्मान्य न है, गणतंत्र के समाप्त अपने के सम्मान्य न है। यदि वो सोचे निरंकुश दरबार से वो तत्व अपने के सोचे गणतंत्र विरोधी कदापि अपना सबके बर्दाश्त नहीं कर पड़ते। लेकिन अपना सबके सुधार तक कर पड़ते। अपना सबके राजनीतिक आवरण, आचरण, संस्कार और व्यवहार में कमी है कि नहीं है, एक बेर चिंतन कर पड़ते। 2003 साल में नेपाली कांग्रेस की स्थापना हुई। वो प्रजातांत्रिक आंदोलन के योद्धा बीपी कोइराला के हम सब चर्चा कर रहे। बीपी कोइराला के मार्ग और सिद्धांत लागू अपना सब कर रहा छे। 2006 साल में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भेली। वो प्रजातांत्रिक आंदोलन के योद्धा पुष्पलाल श्रेष्ठ के हम चर्चा करब। वही मार्ग पर अपना सब चले छिए। मनमोहन अधिकारी जे राजा ओकरा पकड़ ले छे निरंकुश पंचायती व्यवस्था में और जेल से वो छूटे है तो रिक्शा पर जाए छे, रिक्शा पर जेल से वो घर जाए छे। वो मनमोहन अधिकारी नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री, वो आदर्शवादी जेकर नारा रहे छे अपन गांव अपने बनाओ, नारा दिल के एक गांव बनाव। बहुत एहन सिद्धांत जे आदर्श जे है वो हरेक नेता में है। दल खराब ना, दल के जो स्थापना भेले वो सामान्य नहीं रहे, लेकिन सुधार अपना सब में कर पड़त। फिर गड़बड़ी सब में न है। यही प्रदेश सभा में हम देख रहा छी वो आदर्श के व्यक्ति सब है नहीं है, से बात नहीं। ते द्वारे अपना सब चिंतन मनन कर पड़त। जे संघीयता राजनीति के मतलब की होय छे, अगर सीधा परिभाषा देखबे तो राजनीति के मतलब होय छे जनसेवा और राष्ट्र निर्माण। सीधा कर अर्थ है अहाँ समाज सेवा से अलग कतेक चीज से कहल जाए। अहाँ सब मिलय के लेल कईटा बैरियर पार कर पड़े छे, बिल्कुल पार नहीं कर पड़े छे। हम याद करब अहाँ के अटल बिहारी वाजपेयी जी के, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय भगल छथि। वो जाई और कहे जो वही क्षेत्र के लोग छी तो कल की बिल्कुल कनी मीटिंग बाद में होते और जो चप्पल नहीं पहनने है वो लुंगी वाला, वो धोती वाला ओकरा पहले बजो। आई कैटा नेता अपना सब जरा पैर में चप्पल नहीं ओकरा बेसी से बेसी स्थान दै छी। सूट बूट वाला अगर आवे सीधा भेंटघाट ओकरा, ओकर नाम छे अपने के बिचौलिया। बिचौलिया के सीधा भेंटघाट। और जे आंदोलन कैलक, जे चाहल के जे देश में इतने बड़का परिवर्तन हुए उनकर कोई मजर नहीं। वो धोती वाला, वो लुंगी वाला, वो किसान के कोई महत्व नहीं। इस सब के चिंता अपना सबके कर पड़त। अखन तो बिगड़ल ना है, अखन तो बहुत चीज अपने के बिगड़ल ना है। बस अपना सबके आत्मचिंतन करे और ये प्रदेश की समृद्धि। आई मधेश प्रदेश में अपना सब बैठल छी। लुम्बनी प्रदेश तो सकुशले है नहीं, ओहिठाम तो कोनो तोड़फोड़ नहीं भेले, सभा संचालन नहीं भ रहा है। बागमती प्रदेश और कोसी प्रदेश में सूरसार के अवस्थो न है। 7टा मुख्यमंत्री के जो प्रधानमंत्री के साथ जो काठमांडू में मीटिंग हुई है तो वो मीटिंग में तकत रहे मधेश के मुखिया, मधेश के मुख्यमंत्री जी की बस थी।
वो शंकर पोखरेल कहथिन मधेश के मुख्यमंत्री जी के तपहले बोल दिनुस जहिया वो मुख्यमंत्री रहते हिया वो तकत रहे कि मधेश के मुख्यमंत्री के जब मधेश के मुख्यमंत्री जब बात करते संहिता के बचाव के लिए वही में हमर सबके जन समर्थन रहा ये अवस्था है ते द्वारे अपना सब पर बहुत बड़का जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी से अपना सब कोई पाछा हटे के अवस्था न है। ये चेहरा सब तो बहुत आंदोलन कहने छी चेहरा सब जो देख रहा छे वो आंदोलन कहने चेहरा है और उनका नस में ब्लड में ही अपने के जैसे आंदोलन है और जनता के लिए अधिकार प्राप्ति करे के लिए ते द्वारे निरंकुश दरबार से वो खिड़की देने जो ताक रहा है और 11 बजे रात में जो बैठक के जो कोशिश करिए वो षड्यंत्रकारी के मुंहतोड़ जवाब अपना सबके देव पड़ते और अपना में जो त्रुटि है ओकर कमी कमजोरी के सुधार करू अपना में जो कमी कमजोरी है ओकरा अपने के सुधार नहीं करबी तो नहीं होते ऐ सब चीज के देखे और जनता से जुड़ल रह पड़ते जनता से जुड़ल नहीं रहे तो नहीं होते और नैतिक संकट अहाँ के जैसे कोनो चीज आवे तो सोचा पड़त नहीं संहिता के अभ्यास में अगर नैतिक प्रश्न भी बहुत बड़का प्रश्न हो अखन मध्य प्रदेश सभा में और मध्य प्रदेश में नैतिक संकट अपने के चल आयल है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमर सबके अभिभावक है मधेश के मुखिया है आई अगर संहिता के सबलीकरण में आगाड़ी अगर बढ़ते तो माननीय मुख्यमंत्री जी की आगाड़ी बढ़ पड़ते तब अपना सब पछाड़ी पछाड़ी रह गए लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी पर नैतिक संकट है तो संहिता के अभ्यास में जनमत पार्टी गणतंत्र में दल के चीनी छे गणतंत्र में व्यक्ति के नहीं चीनी छे और संसदीय दल अपने के मुख्यमंत्री बनबे छे संसदीय दल के सिफारिश में अपने के मंत्री बने छे दल के सिफारिश में तो हमरा बुझाइए नैतिक संकट जो उठ रहा है और किछ आभास से उठ रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमर सबके अभिभावक है मुख्यमंत्री भ गेले पूर्व मुख्यमंत्री हेथिन या प्रथम मुख्यमंत्री है मधेश में ओकरा से के सम्मान अपना से करे की करे के है पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व मंत्री पूर्व सांसद एक सम्मान अपना से करे की करे के है करे पड़ते एक इतिहास है पूर्व सभामुख है फिर कोई पूर्व सभामुख है सम्मान करबे कि नहीं करबे तो तई हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह रहते जनता समाजवादी पार्टी नेपाल मध्य प्रदेश संसदीय दल के प्रमुख सचेतक के हैसियत से कि अपने पर जो नैतिक संकट चल आयल है मार्ग प्रशस्त कर दिल जाए इस संहिता के अभ्यास में अपने जै दल से मुख्यमंत्री बनल छिए वो दल विपक्ष में बैठ गए तो अपने स्वयं राजनीतिक सूझबूझ के साथ अपने मार्ग प्रशस्त करते मधेश के संहिता और गणतंत्र के संस्थागत के लिए अपने अगाड़ी एकदम आयल जाए काल ये नहीं कहे यहाँ के मुख्यमंत्री जैसे एना कर दिलक कि नैतिक संकट के स्वयं लेकिन एक वो अपने निराकरण करता इनमें हमरा बेसी कह के ना वो अपने सूझबूझ के साथ निराकरण करता बस यह आग्रह के साथ फिर से हम कहब जो संहिता और गणतंत्र प्रति कोई प्रकार के षड्यंत्र शुरू हुए तो अपना सब एकजुट के साथ आवाज उठाओ और राजनीतिक दल प्रति के व्यवहार अगर गलत होते ओकर बर्दाश्त नहीं करे के है चाहे वो दल कोनो हुए गणतंत्र में दल अपने के खुशबू है दल में अपने के गणतंत्र में व्यक्ति नहीं दल अपने के खुशबू है दल पर प्रतिबंध राजा केला लगबे छलिए द्वारे दलगत जो अपना सबके जो बात हुए वो दलगत मुद्दा एकजुट के साथ संहिता के रक्षण और गणतंत्र के संस्थागत के लिए उठाओ बहुत बहुत धन्यवाद जय मधेश। अब माननीय श्री कृष्ण प्रसाद यादव समय 17 मिनट। माननीय सभामुख जी सांसद मित्र लोग सबसे पहले प्रदेश सभा के 60वें अधिवेशन के तीसरा बैठक में उपस्थित संपूर्ण साथी लोग के
बड़ा दशई के उपलक्ष्य में संपूर्ण साथी लोग के साथ संपूर्ण मध्य प्रदेशवासी के सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायु के कामना करेला चाह रहा छी। आज हम सब एकदम विषम परिस्थिति में ये प्रदेश सभा में अपने सबके साथ खड़ा थी। सातों प्रदेश में प्रथम प्रदेश मध्य प्रदेश ये कि सबसे पहले बैठक बुला के मधेश में संघीयता निर्वाध रूप में चाहिए ओकर संदेश देवेला आज के हमरा सके संदेश जाए के चाहिए और संदेश है। तो प्रथम 23-24 गते जेएनजे के आंदोलन में वो आंदोलन नितांत रूप से नेक और ईमानदारी पूर्वक अगाड़ी बढ़ल आंदोलन, निस्वार्थ पूर्वक बढ़ल आंदोलन। वही आंदोलन में जेएनजी उम्र के जे कि हमरा सबके घर परिवार के ही बच्चा के उम्र है, वो बच्चा सबके भाई बहन सब जे शहादत प्राप्त कैलन उनकरा प्रति नेपाली कांग्रेस मध्य प्रदेश और संसदीय दल श्रद्धा सुमन अर्पण करना चाहिए। साथ साथ वही आंदोलन के साथ साथ घुसपैठी भेल जे अपने सबके बीच में सर्वविदित है, वही घुसपैठी के क्रियाकलाप से देश के जन धन के क्षति, राष्ट्रीय धन के क्षति, व्यक्तिगत संपत्ति के क्षति और कोई आंदोलन के क्रम में नेतागण, कार्यकर्ता, आम नागरिक जे भी कोई में घायते छत, कोई घायते के स्वास्थ्य लाभ के हम सब कामना करे छी और वही घायते के यथोचित उपचार के लेल नेपाल सरकार के व्यवस्थापन करे के भी हम मांग करे छी। पूर्व वक्ता साथी लोग बहुत कुछ कह के गेलन, हम वही लोग के आशय में, लोग के वक्तव्य में हम सहमत छी, लेकिन अभी के परिस्थिति में जो अपने देखल गए जेएनजेड के जम्मा 2 गो मांग रहे, भ्रष्टाचार उन्मूलन तथा सुशासन, कि कोनो संविधान पर प्रहार वो लोग के न रहे, लेकिन ओकरा गलत ट्रैक में ले जाकर के जेएनजेड के आंदोलन के हाईजैक करके व्यक्तिगत, समूहगत और व्यक्तिगत स्वार्थ जे पूरा करे के काम चले, एकरा लेल हम सब घोर भर्त्सना करे छी।
ओकर शिकार सिंह दरबार के ध्वस्त करनाई, सांसद भवन के ध्वस्त करनाई, सर्वोच्च अदालत के जला के खरानी करनाई और अमुक व्यक्ति के फाइल सब सरकारी वकील के कार्यालय से गायब होनाई, एकरा प्रति खेद प्रकट करै छी और दुर्भाग्य हमरा सबके। और खास करके हम एगो चीज कहेला चाहब, सम आदरणीय राष्ट्रपति माननीय रामचंद्र पौडेल जी, उनकर जिंदगी आंदोलन के क्रम में बीतल। 14 वर्ष यही प्रजातंत्र लियावे के लिए 14 वर्ष जेल जीवन बिताले छथ। ओकरा बाद में विदेश निर्वासन भी बहुत वर्ष विदेश निर्वासन भी अपन समय बिताले छथ। आज वो देश के सर्वोच्च पद पर छथ। आज हमरा सबके सुने में आयल कि जेएनजे के आंदोलन के बुई चढ़ के कुछ समूह, कुछ पार्टी, कुछ व्यक्ति ये देश के संहिता ही खारिज करे पर पूरा उनका दबाव देले रहे। लेकिन राष्ट्रपति जी कहलन कि तोरा हमरा मारे के ही तो मारदा, नाम जेएनजे के लगा दिया हूं, लेकिन जिंदगी के अंतिम घड़ी में जौन ये राष्ट्र के उपलब्धि, इस संविधान, उत्कृष्ट संविधान जौन विश्व में सबसे उत्कृष्ट संविधान है, इस संविधान के बचावे के लिए हम जौन आज तक के आहुति दिले छी, वैसे हम विचलन न होए। ओकरे परिणाम है कि इस संविधान तहत हम सब फिर आज प्रदेश सभा के बैठक में बैठल छी। अपने के सब मालूम है आज एहन परिस्थिति से हम सब गुजर रहा छी। बिहान के दिन हमरा सबके सामने में आसान न है। हमसे एकरा माने आसानी पूर्वक, सामान्य पूर्वक यदि ले छी तो बहुत भारी नुकसानी बेहोरे के पड़ी, ओकर कोनो लेखा जोखा न हुई। आज ई देश एगो अर्थतंत्र के लय में आगाड़ी बढ़ते जा रहा है। ई जौन क्षति भेल 27 घंटा के आंदोलन में जौन क्षति भेल, ए क्षति से ई देश 20 वर्ष पछाड़ी पहुंच गया। एकरा बारे में हम सबके भी लेखा जोखा करना जरूरी। संविधान के दोष ना है, संविधान एगो रास्ता बना दिले है। कार्यान्वयन करे के जिम्मेवारी जौन जिम्मेवार व्यक्ति सब है ओकरा पर निर्भर करे थी, वो कौन ढंग से यही रास्ता के चले के चाहे छे। आज हम कहला चाहब अपने सबके बीच में, ये देश के खाली जेएनजे के ही ना, आम जनता के भी चाहना है कि हमने के देश में भ्रष्टाचार और सुशासन कायम होए के चाहिए। प्रत्येक पार्टी के आवाज है, हमारा पार्टी में उठ रहा है, अनेक पार्टी में उठ रहा है। एकरा हम सब अंदर नजरअंदाज न करू। व्यक्ति खराब हो सके छै, दस्तावेज खराब न है। संविधान बहुत सोच समझ के बनायल गेल है और इहो बात है संविधान में, संविधान परिवर्तनशील दस्तावेज है। आवश्यकता के सिद्धांत पर एवर
एकरा परिवर्तन किया जा सके, लेकिन जो आवश्यकता है उतने के भीतर में रह करके यदि हम सब करे छी, नितांत रूप से सबके एमे सहमति होते, सब हम सब गाड़ी लेके चलब, यह हमारा विश्वास है। और मध्य प्रदेश में अभी की अवस्था में कुछ साथी लोग, खास करके जनमत के दल के नेता जौन बात रखलन है, नितांत रूप से हम सब दलीय व्यवस्था में आज आगाड़ी बढ़ रहा है। दल सर्वोच्च पार्टी होय छै, ओकरा बाद में दल होय छै। नितांत रूप से काल के दिन में हम सब दल के समर्थन में सरकार में छी। आज दल यदि सरकार से अलग हो जाए छै तो हमरा सबके सोचे के बाध्य बने के चाहिए, ए पर सोचे के चाहिए कि ये मध्य प्रदेश में हमरा सबके कैसे आगे बढ़े के पड़ी। हम एकरा लेल आग्रह करेला चाह रहा छी संबंधित साथी लोग से, निकास दियो। आज समाज भी, जनता भी, सारा लोग हमरा सबके इस सदन पर आंख टिकले है, सारा लोग देख रहा होते मीडिया में कि वास्तव में मध्य प्रदेश के की पोजीशन है। कोनो भीतर घर के खेलना है, इस सारे आम माने बाहर माने छरपष्ट भेल चीज है। एकरा लेल हमरा सके समय पर गंभीर होना है बहुत जरूरी। जौन भी समस्या आती, जौन भी परिस्थिति आती, जौन भी अवस्था होता है, हम संपूर्ण साथी लोग से आग्रह करेला चाह रहा छी, सब लोग अपन अपन कान थाप के इस संघीयता बचावे के काम कैल जाओ। और आगाड़ी के दिन हमर चाहना है कि समग्र रूप से एगो कार्य दिशा लेके सब आदमी आगाड़ी बढ़ू। हम अपने सके साथ में छी। अंत में आज मुख्यमंत्री जी बुला के सब साथी लोग से भेंट घाट करके इस दशई के अवसर पर शुभकामना देवे के मौका जे दिलन, सवामुख जी के हम धन्यवाद दे। पुनः बड़ा दशई के शुभकामना साथी लोग में दे हम विदा होला चाहे छी। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। अब माननीय श्री सरोज कुमार यादव, समय 18 मिनट। माननीय सभामुख महोदय, आई के ई ऐतिहासिक अधिवेशन के बैसार में उपस्थित भेल संपूर्ण प्रदेश सभा के सदस्य, सहयोद्धा साथी सब, हम यहाँ एगो बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी में और देश के विषम परिस्थिति में मध्य प्रदेश सभा के सभामुख माननीय रामचंद्र मंडल और इस सदन में सहभागी उपस्थित संपूर्ण राजनीतिक दल में एगो सहकार्य के वातावरण बनल। अभी ये देश प्रति, देश के अस्मिता प्रति, देश के राष्ट्रीयता प्रति, देश के अखंडता प्रति और देश के सार्वभौमसत्ता और संघीयता प्रति के जो आक्रमण है, एकरा जबरदस्त जवाब देवे के लगे आई इस सदन में रहल संपूर्ण राजनीतिक दल माननीय सभामुख जी के सहयोग में हम सब पहिल 23 और 24 के आंदोलन पश्चात संघीयता ही
देश के मूल विकास के रास्ता है। एक जवाब देने के लगे हम सब यहाँ आए। प्रदेश सभा के 6ठम अधिवेशन के तेसर दिन तेसर विस्तार में हम सब छे। ताई हेतु विस्तार के पूर्व संध्या में जे पुस्ता के आंदोलन जे वो विकराल रूप लेलक, यह आंदोलन के समीक्षा, यह आंदोलन के छानबीन, यह आंदोलन भेल क्षतिपूर्ति अथवा विध्वंस अथवा संपूर्ण तोड़फोड़ के छानबीन तो है आई न बिहान हेते। लेकिन हम सब देख ली देश में विभिन्न आंदोलन सब आयल। वही आंदोलन के ही क्रम में जेएनजी पुस्ता के आंदोलन सोहो 23 और 24 गते बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में स्थापित भेल। हम प्रदेश सभा के मार्फत से देश के संपूर्ण नेपाली जनता और मधेसी जनता के हम ये आह्वान कर लगे चाहे छी, ये उद्घोष कर लगे चाहे छी कि अभी तक विभिन्न आंदोलन में शहादत प्राप्त भेल शहीद सब प्रति, योद्धा सब प्रति और 23 और 24 गते के जेएनजी पुस्ता के आंदोलन में शहादत प्राप्त भेल संपूर्ण योद्धा सब प्रति नेकपा एमाले मध्य प्रदेश संसदीय दल के तरफ से उनका सबके शहादत प्रति हार्दिक हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण करे चाहे छी। और घायते संपूर्ण साथी सबके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के कामना करे चाहे छी। और शहादत प्राप्त परिवार सब में माता जानकी से माता दुर्गा से सब में धैर्य धारण के कामना करे लगी चाहे छी। वास्तव में हमरा यहाँ के आई के दिन में प्रदेश सभा में रहल संपूर्ण राजनीतिक दल के नेकपा एमाले के तरफ से धन्यवाद देवे लगी चाहे छी। मध्य प्रदेश के सरकार के धन्यवाद देवे लगी चाहे छी। मध्य प्रदेश के माननीय सभामुख जी के धन्यवाद देवे लगी चाहे छी कि हम सब अभी के देश के विषम परिस्थिति में अपना आप के चिनावे के प्रयत्न करे जा रहा है। देश में भदौ 23 और 24 गते के जो आंदोलन भेले, यह आंदोलन के मांग के विषय में, यह आंदोलन के मुद्दा के विषय में, यह आंदोलन के क्षति के विषय में राजनीतिक दल सब सचेत होना जरूरी है। राजनीतिक दल सब अपना आप में सुधरना जरूरी है। ये अभी के आंदोलन के मांग है। ताई हेतु नेकपा एमाले के तरफ से हम सब अपनो अखन के जो वर्तमान जे क्षति भेले आंदोलन के उपज के रूप में नेकपा एमाले अपना आप में पुनर्जागृत करके, अपना आप में सुधार करके, अपना चरित्र में, अपना स्वभाव में, अपन रहन सहन में, जनता प्रति के उत्तरदायित्व में, इस सब चीज में सुधार लाए से हम प्रतिबद्धता के बीच में और नेपाली जनता मधेसी जनता के बीच में करे लगे चाहे छी। लेकिन दुखद बात यह है कि अभी तक जितेक आंदोलन भेल, जितेक देश में प्रदर्शन भेल, छोटका से लेके बड़का प्रदर्शन, एगो दूगो प्रदर्शन के हम समझना करे चाहे छी, चाहे वो 46 साल के प्रजातंत्र प्राप्ति के प्रदर्शन है, चाहे माओवादी केंद्र के 10 वर्ष के युद्ध के प्रदर्शन है, चाहे 62-63 के जन आंदोलन के प्रदर्शन है, चाहे वो मधेश आंदोलन है, चाहे वो थरवट आंदोलन है, चाहे वो विभिन्न राजनीतिक दल सबके आह्वान में भेल आंदोलन सब है, इस सभी आंदोलन में शहादत प्राप्त भेल। देश के नागरिक आंदोलन में अपन अधिकार प्राप्ति के लगी सड़क पर आयला से तय अवस्था के शासक से, तय अवस्था के सरकार से जैसे दमन भेल, गोली चलल है। और आई हमरा सबके जेएनजी पुस्ता के आंदोलन जे 23 और 24 गते के भेल, यहू में शहादत प्राप्त भेल है। आई इतिहास साक्षी है, इतिहास स्मरण योग्य है। हम सब हर एक आंदोलन के समीक्षा करित आबि रहल छी। लेकिन हमरा लाग रहा है जे आई के शुभकामना मंतव्य के क्रम में, आई सेशन के शुभकामना मंतव्य के क्रम में, आई के बैठक के शुभकामना मंतव्य के क्रम में विभिन्न राजनीतिक दल सब जो शुभकामना दे लिया, सभी गोरा के निशाना एक चीज में है कि 23 और 24 गते जे जेएनजी पुस्ता के नाम पर आंदोलन भेल, कि वो आंदोलन सही ढंग से जैसे ड्राइव भेल कि नहीं भेल। हमरा लाइक पड़ रहा है कि वही आंदोलन के दिन 23 गते के स्वीकृति के लागी
काठमांडू के जिला प्रशासन में जैसे वही आंदोलन के दिन के लागी स्वीकृति लेवे के लागी मध्य प्रदेश के ही एगो जेएनजी युवा पुरुषोत्तम यादव जिला प्रशासन कार्यालय से वही दिन के आंदोलन के प्रदर्शन के स्वीकृति प्राप्त रहे कई। हम वही आंदोलन के मुख्य सूत्रपात के रूप में पुरुषोत्तम यादव, मेराज झुंगाना, इस सब के अभिव्यक्ति हम सब सभे साथी सब सुन ले हुए, सभे नेपाली जनता, सभे मधेसी जनता सुन ले होते। लेकिन जब वार्ता के क्रम में आंदोलन उस कर्ष में पहुंचले, आंदोलन के बाद जैसे देश के प्रधानमंत्री देश के अन्य मंत्री सब राजीनामा देवे के क्रम जारी कैलक, ये आंदोलन के प्राप्ति के रूप में जब जैसे वो चीज के लेल गेल, तब जैसे देश के सच्चा जेएनजी के ओझेल पड़ गए। वो चीज हमरा के लागे बीच के समीक्षा के विषय होबक चाहिए से हमरा लायक पड़ रहा है। आज मधेश के जनता, आज मधेश के जेएनजी, चाहे देश के जनता, चाहे देश के जेएनजी, इस चीज के समीक्षा करना जरूरी है कि नहीं है। हमरा लायक पड़ रहा है जब सेना वार्ता के लागे आह्वान कलक तो नेपाली सेना के वार्ता के जैसे खंड में हम देख ले हो जे आंदोलन के प्रतिनिधित्व न कल व्यक्ति वही सीधा वार्ता के टेबल में बैठे वाला काज कैलक, जे आंदोलन के सहजकर्ता के रूप में, मैनेजर के रूप में अपने आप के परिभाषित कर लगता है से आदमी जेएनजी पुस्तक के नाम पर वार्ता के संयोजक के रूप में सीधा सीधी नेपाली सेना से जाके आंख में आंख मिला के बात कर रहा है। हमरा यहाँ के बुझे पड़त कि आई पुस्तांतरण के आंदोलन भ रहा है, आई जेएनजी पुस्तक के नाम पर भ्रष्टाचार के विरुद्धता के जैसे संबोधन करे के बात हो रहा है, सुशासन के संबोधन करे के बात हो रहा है, पुस्तांतरण के संबोधन करे के बात हो रहा है, तमाम जैसे देश में युवा के प्रतिनिधित्व के बात कर रहा है। आई हमरा के छाती पर हाथ रख के अपना अपना क्षेत्र के जनता के, अपना अपना स्थानीय जनता से पूछे लगे जरूरी है से पड़ गया है कि वास्तव में एगो 73 वर्ष के प्रधानमंत्री के हटा के एगो 73 वर्ष के प्रधानमंत्री के बैठावे के लगे ये आंदोलन नहीं रहे। इस चीज के समीक्षा करना है हमरा के जरूरी है। आज सदन में रह संपूर्ण राजनीतिक दल से नेकपा एमाले मध्य प्रदेश संसदीय दल के आह्वान है कि हमरा लायक रहा है कि भ्रष्टाचार विरुद्ध के आंदोलन है, चाहे अख्तियार दुरुपयोग लगाए के विभिन्न ऐसे जुड़ल संस्था के छानबीन के आंदोलन है। देश के कोनो राजनीतिक दल के व्यक्ति वही से बाहर नहीं है, सभी राजनीतिक दल के व्यक्ति कोनो न कोनो विधि से कौन मात्रा में कते संख्या में जैसे अख्तियार के फंदा में पड़ल है, इस समीक्षा के विषय है। लेकिन कोनो दल अछूत नहीं है और हमरा लाग रहा है जे व्यक्ति भ्रष्टाचार के मुद्दा में पैसा पहुंचल हो ओकरा कोनो दल संरक्षण करे के काज नहीं करे आ नहीं कर रहा है। ताई हेतु हमरा यहाँ के अई चीज के समीक्षा करना जरूरी है। आज पुस्तांतरण के बात हो रहा है, नेकपा एमाले से हम इस चीज के छलफल करे लगे चाहे सदन में संपूर्ण राजनीतिक दल से जैसे हम आग्रह करे लगे चाहे कि हमरा सबके नेकपा एमाले के संस्थापक महासचिव पुष्पलाल के बाद केसरजंग, मनमोहन अधिकारी, मदन भंडारी, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल हो, हमरा देश के अखन के हमरा सबके पार्टी के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली है और हमरा सबके 20, 21, 22 के विधान महाधिवेशन के बाद हमरा सबके महाधिवेशन के मिति तय हो चुकल। हम सब महाधिवेशन के बाद अपना पार्टी के नया जैसे अध्यक्ष, नया नेतृत्व चयन करे के हम सब प्रक्रिया में छी। लेकिन अभी तक कोनो पार्टी के एकेटा अध्यक्ष जन्म ले अवस्था से अभी तक लोग पार्टी संचालन कर रहा है। हम कोनो पार्टी के ऊपर नहीं कह रहा छे। आई देश में पुस्तांतरण के, आई देश में नेतृत्व हस्तांतरण के विषय वस्तु उठ रहा है। ताकि तू संपूर्ण साथी सबके, संपूर्ण जैसे राजनीतिक दल सबके आई में अपना आप के सुधार के आगाड़ी बढ़ना जरूरी है। हमरा यहाँ के संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र ले लाला के बाद, प्राप्त हो गया के बाद एहन खाल के भाष्य निर्माण कल जा रहा है कि देश में कुछ नहीं भ रहा है, देश में कुछ भेबे नहीं कले कि वास्तव में एहन खाल के विषय वस्तु है हमरा यहाँ के बुझना जरूरी है। आई देश में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र प्राप्त कला में प्राप्त करे के क्रम में वो जैसे विभिन्न शहीद सब जैसे शहादत प्राप्त कैले है, ओकरा सबके शहादत के बलिदानी के जैसे ओझेल पारे के जैसे षड्यंत्र भ रहा है। आई मध्य प्रदेश में रहल संपूर्ण राजनीतिक दल के धन्यवाद देवे लगे चाहे, सभामुख जी के साथ धन्यवाद देवे लगे चाहे कि मध्य प्रदेश में यहाँ सदन में रहल संपूर्ण राजनीतिक दल हम सब संहिता प्रति अडिग छी, त्यों के संदेश देवे के लागी आई हम सब जैसे बैसार के आयोजना कैली। संहिता प्रति कोनो खाल के आँच, कोनो खाल के दुष्प्रयास, कोनो खाल के दुस्सोच अगर होए
तो हम सब सुशीला कार्की के नेतृत्व में रहल सरकार से, इस सदन में रहल संपूर्ण राजनीतिक दल के माध्यम से, मध्य प्रदेश के सरकार के माध्यम से, नेकपा एमाले के दल के माध्यम से हम सब सुशीला कार्की जी के नेतृत्व में रहल ओइ सरकार के आगाह करावे लगे चाहे छी, सचेत करावे लगे चाहे छी। खबरदार अहाँ संघीयता के विषय में अगर कोनो दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय कैली तो अहाँ के लोहा के चूरा चबावे के जैसे दिन आज मध्य प्रदेश से हम सब संपूर्ण राजनीतिक दल के तरफ से इस संघ घोष करे चाहे छी। आज आ सके मालूम है कि अपना सबके देश में संघीयता लगला के बाद चल के बहरहाल है कि नेपाल में कुछ नहीं भेले, दल सब कुछ नहीं कल, राजनीतिक दल सब कुछ नहीं कल, हमारा लाइफ पर रहल है इस सदन में रहल संपूर्ण राजनीतिक दल सब कोनो न कोनो विधि, कोनो न कोनो काल खंड में, कोनो न कोनो समय में केंद्रीय सत्ता में और प्रदेशों के सत्ता में सब आदमी छी। अपना आप के समीक्षा करना जरूरी कि इस देश में भूकंप आ गया के बाद छत बिछत रहल नेपाल के जैसे संरचना सब खड़ा करे के काम इस संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र आ गया के बाद भेले। इस देश में शैक्षिक संस्था सब जो मिलो दूर रहे ओकरा जैसे सहजपूर्ण स्थापित करे के काम भेले। इस देश में विभिन्न विश्वविद्यालय सबके स्थापना करके नेपाली जनता के उच्च शिक्षा के पहुंच सहज करावे के काम भेले। देश में नागरिक हक और नागरिक हक के जैसे अधिकार खाली खाना से पेट भरे से मात्र नहीं होते, वो वाक स्वतंत्रता के भी विषय होते, वो सूचना के स्वतंत्रता के विषय होते, वो लेखन के स्वतंत्रता के विषय होते, वो राजनीतिक दल तथा संघ संस्था खोले के स्वतंत्रता के विषय होते कि इस देश में इस चीज के लागी काज भेल है कि नहीं भेल है। हम देख रहे छी इस देश में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र स्थापना भे गेला के बाद इस देश में विभिन्न कॉरिडोर सबके स्थापना, इस देश में पूर्व पश्चिम राजमार्ग के स्तर उन्नति की अवस्था, इस देश में बीपी राजमार्ग के स्थापना के स्थापना की अवस्था, इस देश में मदन भंडारी मध्य पहाड़ी लोकमार्ग के स्थापना की अवस्था, अपने प्रदेश में निजगढ़ से लेके काठमांडू तक के द्रुत मार्ग के स्थापना की अवस्था, इस देश में सोनकोशी मरीन डाइवर्सन के जैसे स्थापना की अवस्था, इस देश में दशकों अल्पत्र में रहल हुलाकी राजमार्ग की स्थापना की अवस्था, इस देश में नेपाल रेलवे के पुनः जैसे जुरुक का उठावे की अवस्था, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी कई किलोमीटर सड़क की स्थापना के अवस्था, सयों सामुदायिक भवन, हजारों किलोमीटर नाला और इस देश की संरचना, प्रदेश की संरचना स्थापित करे वाला काज भेल है कि संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र आ गेला के बाद इस देश में कुछ नहीं भेल है। अखन के आंदोलन के जग पर इस चीज के आई ढंग से परिभाषा कर रहा है। ताई हेतु हम सब साथी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहब, नेपाली जनता से, मधेसी जनता से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहब, जेनजी पुस्ता सबसे हृदय के साथ अनुरोध करना चाहब कि देश में बहुत एहन काज भेल। आंदोलन के जग पर निर्माण भेल सरकार से, मध्य प्रदेश के सरकार की तरफ से, मध्य प्रदेश के राजनीतिक दल सब की तरफ से आगे जे माइंडेड भेटल है वो माइंडेड में आज ऐसे काज करूं और फाल्गुन 21 गते निर्वाचन करे के प्रयत्न करूं। अहाँ के ऐसे बाहर के माइंडेड नहीं है। देश में अखन रहल जैसे आंदोलन के नाम पर जब विभिन्न जैसे घुसपैठ सबके बात हो रहा है, एक छानबीन करूं में केहन खाल के घुसपैठ है अथवा यही में केहन खाल के लोग सब शहादत प्राप्त कैले हैं, में जेनजी पुस्ता सबके जे शहादत प्राप्त कैल है, आइए मध्य प्रदेश के रहल संपूर्ण राजनीतिक दल आइए से जैसे सैल्यूट कर रहा है। लेकिन वही आंदोलन पर भेल बर्बरता, चाहे वो राज्य पक्ष से हो चाहे आंदोलन पक्ष से हो, एक छानबीन करना जरूरी है। इस देश में उद्योग, कल कारखाना, व्यक्तिगत, सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति पर आक्रमण है, एक छानबीन करना जरूरी है। हम अहाँ के अंत में एगो बात कहला चाहब कि हम सब अखन के 23 गते के और 24 गते के आंदोलन के हम सब सामान्य रूप से नहीं ले अहाँ सबके याद हो, देश एकीकरण कहला के बाद, देश एकीकरण करके लौटला के बाद इस देश में भीममल के ताव को काटे पड़ल है। याद करब इस देश में शांति क्षेत्र हमारे देश के बना, ई कहला के बाद शांतिपूर्ण राजा वीरेंद्र के वंशनाश सेहो भेल। ओतबे नहीं, इस देश में छिमेकी सबके विस्तारवाद और अमेरिकी साम्राज्यवाद के अखाड़ा हमारे देश नहीं बने से संघोष करे के समय में इस देश के महत्वपूर्ण नेता मदन भंडारी के शोभा हत्या भेल। आई लिपुले काला पानी लिम्पू अधूरा हमारे नेपाल के ई माइट है, नेपाल के जैसे अंग है,
ई चीन के एगो शक्तिशाली मंच पर बोल के आगे लागे बाद अई देश में केपी ओली सन व्यक्तित्व के सत्ताच्युत भेल है। ताहि हेतु अई सब चीज के समीक्षा करना हमरा के फर्ज है, राजनीतिक दल के फर्ज है और अई देश के संपूर्ण नेपाली जनता और मधेसी जनता के फर्ज है। अखन दल के जैसे एकजुट होके संघीयता बचावे के जैसे हमरा सबके बीच में समझदारी भेल है, आई के नीति में हम सब संघीयता के ऊपर और देश के जे अखन आंदोलन के उपज के रूप में जे प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के नेतृत्व में जे सरकार बनल है ओकरा खबरदारी करे के लागी संघीयता के भर से संघीयता के जैसे ताकत पर हमरा सबके आई के समझदारी छल भेल। ताहि हेतु हम राजनीतिक दल सबके आंतरिक समस्या में हम नहीं खेले लगी चाहे, हम नहीं बोले लगी चाहे। जे समझदारी भेल है वही दिन शाहमुख जी के नेतृत्व में माननीय शाहमुख जी से जे खाल के आग्रह रहे भेल वही खाल के आग्रह पर नेकपा एमाले संसदीय दल अपन उत्तरदायित्व तो बहन करित हम सब जैसे राख रहल छी। अखन दल सब विभाजन नहीं, अखन मध्य प्रदेश में रहल संपूर्ण राजनीतिक दल सब एक माना एकता के साथ सहकार्य करके जे संघीयता प्रति के अपन आड़ान है, संघीयता प्रति के संपूर्ण राजनीतिक दल के बीच में जे एगो एकता है एक प्रदर्शन करे के जैसा अवस्था है, चाहे वो सरकार है चाहे वो संघीयता के विषय पर अन्य मोर्चा है। नेकपा एमाले सरकार की तरफ से संपूर्ण राजनीतिक दल के सहकार्य के लागी हम सब जैसे एक माना एकता के भावना के विकास करी ई हम आह्वान कर रहे छी। एते कही पुनः जेएनजी पुस्ता के नाम पर आंदोलन के क्रम में जेएनजी सच्चा जेएनजी सब जे शहादत भेल है, देश के नागरिक सब जे शहादत भेल है ओकरा सब प्रति पुनः श्रद्धा सुमन अर्पण करी देश के अभी तक लगे विभिन्न आंदोलन के प्राप्ति के रूप में हम सब आगे खड़ा छी। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के आंदोलन के प्राप्ति के रूप में हम सब एक बार खड़ा छी। ताहि हेतु यहू आंदोलन में लगायत संपूर्ण आंदोलन में शहादत प्राप्त भेल संपूर्ण साथी सबके समझे लगी चाहे छी। और अंत में हमरा सबके जैसे नेपाली सबके महत्वपूर्ण पर्व सब बड़ा दशैं, शुभ दीपावली, महापर्व छठ लगायत के जे पर्व सब हमरा सबके सम्मुख में है, इस संपूर्ण पर्व सबके उपलक्ष्य में संपूर्ण नेपाली और मधेसी दाजू भाई संपूर्ण में सहकार्य और अपनापन के भावना के विकास है, भातृत्व के भावना के विकास है, धार्मिक सहिष्णुता के विकास है, से चीज के आग्रह करी हम जैसे मन से विदा लेवे लग चाहे छी। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री सतीश कुमार सिंहले बोल्न समय माग्नु भएकोले उहाँलाई बोल्न समय दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, आई इस सदन के छठो सेशन के तेसरो बैठक में संपूर्ण सभासद साथी सबके शुभकामना सहित देश में 23 और 24 गते जेएनजी आंदोलन में शहादत भेल संपूर्ण शहीद सबके हार्दिक श्रद्धांजलि दैत ऐते सब के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के कामना करैत और नेपाल सरकार से आग्रह करे छी जे हुनकर सबके इलाज जल्दी से जल्दी और बढ़िया ढंग से होय से कामना करे छी। साथे आई देखल जाए जे माओवादी के जनयुद्ध जे 10 वर्ष के जनयुद्ध काल में जतेक क्षति नहीं भेल रहे ओइसे बेसी क्षति जेएनजी के आंदोलन में 23 और 24 के 27 घंटा के जे आंदोलन भेले उस 27 घंटा के आंदोलन में ओइसे बेसी क्षति आई देश में हर एक ठाम में भेले। एक से हमरा अहाँ के जैसे देश में जे परिस्थिति एले उ परिस्थिति के नजर में हुनकर सबके जे आंदोलन के जम्मा दूटा सोशल मीडिया के खुलना और इस देश में सुशासन कायम होना, भ्रष्टाचारी के विरुद्ध में जतेक भी फाइल छै ओकरा खोल के ओइ पर कार्रवाई होना हुनकर सबके मांग रहे। लेकिन ई मांग शांतिपूर्ण आंदोलन कब्जा होइत गेले, मांग बढ़त गेले, बहुत सारा मांग एले, बहुत सारा मांग के संशोधन भेले, कार्यकारिणी प्रधानमंत्री के बात एले, लेकिन वो प्रधानमंत्री केना चुनेते? अखनी तो ई चुनाव जे घोषणा भेले फिर यह विधि से चुनाव घोषणा भेले,
यह विधि से यदि चुनाव घोषणा हेतै तो कार्यकारिणी जे प्रधानमंत्री के जे बात आबि रहल छै कतऽ से संभव हेतै? उ संभवे नहीं छै। से किया तऽ ई डाइवर्ट करे के बात छै। ई डाइवर्ट करे के नाम पर बहुत सारा बात सब एलै, बहुत सारा जैसे से हम अहाँ घटनाक्रम से देखिए रहल छी। वह दरमियान में जतऽ साथी सब बात उठेलखिन जे कि मुख्यमंत्री के नैतिकता के भी प्रश्न उठै छै। जरूर अखनुका समय छै, संघीय गणतांत्रिक लोकतंत्र के स्थापना जे भेल छै ओकरा केना बचा के आगाड़ी बढ़े के लागी इस संघीयता के लेल मध्य प्रदेश से सदैव आवाज उठले। आइयो के डेट में एक वॉइस भए के सारा चीज आवाज उठले। हमरा अहाँ के देश के हरेक कोना काप्चा में सारा युवा के बतबै के समय छै जे कि ओकरा सबके लागि रहल छै संघीयता अयला के बाद कुछो विकासे नहीं भेले हन। 72 साल के पहले इस देश में यह जनकपुर में क्या किलोमीटर सड़क ढलान भेल रहे, क्या किलोमीटर सड़क पिच भेल रहे, क्या सामुदायिक भवन बनल रहे, क्या अस्पताल बनल रहे, उ चीज देखैले। और 72 साल के बाद अखनी तक में जैसे 82 साल में 10 वर्ष के दरमियान में कते काम भेले। हाँ जतेक होना चाहिए ओहि रफ्तार में ओतेक नहीं भेले, लेकिन तथापि नहीं काम नहीं भेल छै से नहीं छै। लेकिन अखनी संघीयता पर प्रहार भेल छै। उस संघीयता के प्रहार के दरमियान में जैसे से ये सारा चीज जैसे से परिस्थिति उपजल गेल छै। ई परिस्थिति के बीच में आइ एकटा दल के एकटा सिपाही मात्रे नहीं छिए, ई प्रदेश के सब साथी सबके सहयोग से एकटा मुख्यमंत्री के रूप में भी छिए। मुख्यमंत्री कोनो आजीवन कोई एतऽ नहीं आबै छै। मुख्यमंत्री के ककरो भी मैक्सिमम कार्यकाल हेतै तो ओकर 5 साल के कार्यकाल हेतै। से किया तो 5 साल के दरमियान में फिर चुनाव में जाइए पड़ते। लेकिन ताहि दुआरे कोई आजीवन एतऽ मुख्यमंत्री बन के नहीं आबै छै। लेकिन मुख्यमंत्री भए गेला के बाद उ जरल प्रदेश सभा जरल के उ खरानी के टाइम में उ जैसे संघीयता के धारा में तखनी भाइयों के जनाए उ नैतिकता के धर्म नहीं कहै छै। उ नैतिकता के नहीं धर्म कहै छै जे कि संघीयता जल रहल छै, प्रदेश सभा जल रहल छै, प्रदेश भवन जल रहल छै, सारा चीज खरानी भए गेल छै और अहाँ जैसे से भाई के कोना में जाके बैठ जाओ, इहो नहीं कह रहल छै संघीयता। ताहि दुआरे जैसे से उस संघीयता के मर्म के साथ हमरा नैतिकता के हिसाब से तखनी हमर ककरो ऊपर का निर्देशन के अनुसार हम जैसे से कहने रहिए, तखनियो हम कहने रहिए जे कि हम प्रदेश प्रमुख जी लग जाके राजीनामा दे दै छी। लेकिन तखनी हमरा निर्देशन भेल रहे सोशल मीडिया में मात्र दे दियो। उ सोशल मीडिया के निर्देशन अनुसार हम दिलिए रहे। हम ई कहने रहिए ई जेनजी पुस्ता के जे ई शांतिपूर्ण आंदोलन के हम समर्थन करे छी। ई समर्थन के साथ साथ एतो का प्रदेश सरकार के अथवा संघ सरकार के कोनो संपत्ति नहीं क्षति होना चाहिए। वो प्रदेश न प्रदेश भवन बचले न प्रदेश भवन बचले, हर एक मंत्रालय के जला के राख भए गेल छै। ककरो जान नहीं जाना चाहिए से कहने रहिए। ओकरा लेल हमर पद राजीनामा दे पड़ते तो हम दै ला तैयार छी और दै छी कह के। लेकिन ई सब चीज तो कोनो नहीं रुकले। ई सारा चीज भेला के बाद 24 गते के बाद 25 गते से सारा जैसे से संघीयता के जतेक भी लोग छे संघीयता बचबे के लागी आंदोलन करने छे, संघीयता के बचबे के लागी जतेक भी छे सब एक मुष्ट से अखनी सब आदमी एकजुट भए के अखनी पार्टी सिलेक्ट नहीं अखनी एकजुटता के लाके संघीयता बचबे के लागी ओकालत करे पड़ले, संघीयता बचबे के लागी सबके लड़े पड़ले। और इस समय में अहाँ के ई राजनीतिक रूप में जैसे से राजीनामा अहाँ के बढ़िया बात नहीं छे। ताहि दुआरे अहाँ जे प्रदेश प्रमुख न राजीनामा दिल जाय छे, कोई चलते फिरते बोल दिल के अथवा सोशल मीडिया में बोल दिल के तो राजीनामा नहीं भए गेले। ताहि दुआरे अहाँ जैसे से राजीनामा स्वीकृत ओतऽ होइ छै कह के ई वाला बात जैसे से कह के तब हम उ जैसे से बैक भेली। ओहि हिसाब से जैसे सारा चीज भ रहल छै। हम तो इहो कहते रहिए कि अपन पार्टी में जैसे से, लेकिन आप किनको तुरंते जेनजी पुस्ता के आंदोलन के बाद जैसे से जेनजी पुस्ता के आंदोलन आ किनको रात इच्छा भ गेलै आब ई हटला के बाद हमरे भ जात कि हम ही भए जाब कि उ आकांक्षा बोइ के जैसे तरातर पत्र काटनाइ से लेके सारा चीज में तो उ जैसे हुनकर व्यवस्थापन हेतै हुनकर हेतै। ताहि दुआरे हम एतेक बात जरूर कहने छी जे कि आंदोलन जे कि इस समय में हम भागब नहीं, हम जैसे से फेस करब कह के एतेक बात कहने छी। अखनु का समय संपूर्ण के एकजुट भए के संघीयता के पर जे प्रहार छे उ प्रहार से बचे के लागी हमरा अहाँ के जैसे से लड़े पड़ते। और उ लड़ला के बाद शांतिपूर्ण भेला के बाद सब तैयार छे, सब एक दूसरे के मार्ग प्रशस्त करे ला तैयार छे। कहे जैसे से अखनु का समय
ई जैसे से अपना में उठा पटक ने अखनी जैसे से देश के एकटा वॉइस दे वाला समय छे, एकटा देश में एकटा संकल्प देखबे के जरूरी छे जे कि संकल्प के आधार पर आई मध्य प्रदेश संहिता के जन्नीटा ने संहिता पर असर जखनी ओकर अस्मिता पर असर पड़ रहा है तखनी सब एक वॉइस बैक अगाड़ी बढ़ते और ओकरा ले लड़ते ई चीज के लागी सब जे से अगाड़ी बढ़ल छे एकरा मैसेज दैला छे। तै दुआरे हम सब सदैव उ जैसे से संहिता के प्रति से किया तो मध्य प्रदेश से ही संहिता के बात उठबे ला, गणतंत्र के बात उठबे ला, एत से सैकड़ों शहादत भेल छे, सैकड़ों वीर शहीद सब भेल छे, हुनकर सबके सम्मान करैत जैसे से अगाड़ी बढ़ेला जैसे से ई छे। एते कहि तो हम अपन 2 शब्द हटान कहै छी। धन्यवाद, नमस्कार। मान्य सदस्यहरू, अब म विशेष प्रस्ताव पेश गर्दछु। मिति 2082 भाद्र 23 र 24 गते जेनजेड उमेर समूहद्वारा आह्वान गरिएको आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्नुहुने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना सहित शोक प्रस्ताव पेश गर्दछु। उक्त विशेष प्रस्तावलाई हात उठाएर समर्थन वा पारित गरिदिनु हुन मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, मध्य प्रदेश सभाको अर्को बैठक 2082 साल असोज महीनाको 8 गते दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।